जी, जो भी आज का फ़ैसला है हाई कोर्ट का ये टोटली एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारा जो दस्तूर है, आइन है इस देश का, वो यहाँ के हर एक तबके मतलब हर एक को ये इजाज़त देता है कि अगर उन्हें वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो तो उसको प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। जैसे कि सिख कम्युनिटी को हम देखते हैं पगड़ी पहनने के लिए, किरपन रखने के लिए 5 तरीके के उनको कंपलसरी चीज़ है। उसको यहाँ का देश का कानून और यहाँ का सुप्रीम कोर्ट भी उसको अपहोल्ड किया है। लेकिन ऐसे ही इस्लाम के अंदर शरीयत के हिसाब से जो कुरान के जो इंजंक्शन है मतलब आयत है और हदीस है, उसके हिसाब से हिजाब यहाँ पर कंपलसरी है। इस्लामी दायरे के अंदर हम जब देखेंगे तो औरतों के लिए हिजाब कंपलसरी है। लेकिन हाई कोर्ट कह रहा है कि वो औरतों के लिए कंपलसरी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी शॉकिंग की बात है। कुरान के अंदर जो आयत है उसके खिलाफ मतलब हाई कोर्ट बोल रहा है, तो ये अफसोस की बात है। इस चीज़ को हम आगे लेकर जाएंगे, मतलब लीगली और डेमोक्रेटिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली जिस तरीके से भी हमारी लड़ाई होगी वो हम उसको जारी रखेंगे। हमारा क्लियर स्टैंड है, ये जजमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मानने के लायक जजमेंट नहीं है। ये टोटली इस देश के आइन के खिलाफ देने जाने वाला एक जजमेंट है। तो हम ये कहते हैं कि इस जजमेंट को माना नहीं जा सकता। एक बहुत गहरी तरीके से हमें ये सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स गेट के बाहर ठहर कर रो रहे हैं, स्टूडेंट्स क्लास के बाहर बैठकर अपना स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे मामले में गवर्नमेंट क्यों आगे आकर वो स्टूडेंट्स के लाइफ के बारे में बात नहीं किया? जब ये बीसी नागेश जो एजुकेशन मिनिस्टर है, इतना झूठा आदमी, ये कहता है आकर के सिर्फ 400 लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। यही एक झूठ है ना। ये झूठ के पीछे इनकी एक आइडियोलॉजी है कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को एजुकेशन से दूर रखा जाए, मुस्लिम ख़वातीन को एजुकेशन से दूर रखा जाए। यही एक नज़रिए के साथ ही वो काम कर रहे हैं। उसके अंदर आज हाई कोर्ट के ज़रिए मतलब फरवरी 5 तारीख को एक ऑर्डर देते हैं गवर्नमेंट से, और 8 तारीख को एबीवीपी के ज़रिए गुंडागर्दी कराते हैं। ऐसा एक प्रेशर क्रिएट करके कोर्ट के ऊपर ऐसा डिसीज़न आया है, तो इसको कैंपस फ्रंट नहीं मानता। ये कोर्ट के जो डिसीज़न के ख़िलाफ़ है, हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनली फ़ाइट करेंगे। आगे हमारा क्लियर स्टैंड है कि ये डिसीज़न को हम मानते नहीं हैं, इसके ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे। हमें एक उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट हो या इस देश का जो कानून है उसको हम उम्मीद रखते हैं वो हमारे तरफ आने वाले दिन में फ़ैसला करेगा। लेकिन जब एग्ज़ाम का मामला है, ये स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ, ये उनका इंडिविजुअल मैटर है। एग्ज़ाम को जाएंगे, क्लास को जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसमें कैंपस फ्रंट कुछ कह नहीं सकता किसी को जाओ या ना जाओ। लेकिन स्टूडेंट्स से हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को मतलब ये क्या किया, इधर उठाया नहीं, अपहोल्ड नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है जो आइन के बुनियादी चीज़ों को, बुनियादी हुकूक के जो मायने में आते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अपहोल्ड करने में नाकामयाब है। ये ऐसे लोग हैं चोरी दूसरों से कराते हैं, पूरा प्लान इनका ही रहता है। ये चीफ मिनिस्टर हो हमारा या फिर ये एजुकेशन मिनिस्टर। बम्माई का कल का स्टेटमेंट आप देखेंगे, बम्माई कहता है कि यहाँ पर जो जूजा बोल के हमें कन्नड़ा में बोलते हैं, मतलब ये जो भी पैसा लगाकर शरत खेलते हैं, उसके अंदर हम लोग एक ऑर्डर पास किए थे, लेकिन हाई कोर्ट उस ऑर्डर को रिजेक्ट किया। हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया, ऐसा बम्माई कहता है। और आज आके बम्माई एकदम कहता है कि हाई कोर्ट के डिसीजन को मानना है। तो कल का और आज का जो बम्माई का स्टेटमेंट है, आप देखेंगे तो इनकी जो रंग बदलने की चीज़ है वो आपको नज़र आएगी। सबरीमाला का जब इशू हुआ, सबरीमाला का इशू के अंदर 3 बेंच का कोर्ट जब इंटीरियम ऑर्डर पास किया, 5 बेंच का कोर्ट जब इंटीरियम ऑर्डर पास किया, वो इंटीरियम ऑर्डर के खिलाफ बीजेपी पूरे जगह दंगा मचाया केरला के अंदर। और होम मिनिस्टर अमित शाह कर ये स्टेटमेंट दिया कि कोर्ट कांट इंटरवेन इन रिलीजियस मैटर्स। अभी अमित शाह को आना है और कहना है कि कोर्ट कांट इंटरवेन इन रिलीजियस मैटर्स। ये इशू में भी आकर कहता है कि हमें देखने हैं। यदि 5 तारीख को आकर हाई कोर्ट ये मतलब गवर्नमेंट एक सर्कुलर पास करता है, तब तक क्यों नहीं पास किया? मतलब इश्यू होने के बाद एक सर्कुलर कैसे पास कर सकता है गवर्नमेंट? और 8 तारीख को एबीवीपी के गुंडों को भेजकर पूरे जगह वायलेंस क्रिएट कराता है। स्टेट के अंदर आप देखे हैं, मुस्कान नाम की एक लड़की को 50 एक मतलब लोमड़ी की तरह नोचने के लिए एक एबीवीपी के मेंबर्स आए। वो इशू आप देखिए। और शिवमोगा के कॉलेज में देखिए, शिवमोगा के जो नेशनल फ्लैग सभी लोग रेस्पेक्ट करते हैं उसका, वो फ्लैग के मतलब पाइप के ऊपर केसरी फ्लैग को चढ़ाया गया। ये सभी चीज़ को कोई सवाल नहीं करता। असल में मीडिया ये चीज़ को सवाल करना था, गवर्नमेंट इसके खिलाफ एक्शन लेना था। गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगा। यहाँ तक कि के एस ईश्वरप्पा ये भी कह चुका है कि नेक्स्ट लाल किले के ऊपर भी हम केसरी फ्लैग चढ़ाएंगे। तो क्लियरली उनका माइंडसेट है। अभी जो लड़ाई है गवर्नमेंट की सोच और ये इंडिया की सोच के बीच में है, जो बीजेपी की सोच और इंडिया की सोच के बीच में है। हम लड़ेंगे, हम बीजेपी की आइडियोलॉजी को
हराएंगे, ये हमें उम्मीद है। वो जिस तरीके के भी हमें लड़ने की मतलब जो भी फेस करना पड़ेगा हम उसको फेस करने के लिए तैयार हैं।